आखिरकार इतने पापड़ बेलने के बाद इमरजेंसी जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। और कंगना रनौत के बारे में कोई कुछ भी कहे या कंगना रनौत किसी के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन एक बात है जो आप सब भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये है कि कंगना रनौत एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बेहतरीन एक्ट्रेस होती हैं उनकी भी जो फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं परफॉर्म करती हैं, और ऐसा कुछ कंगना रनौत के भी साथ इस बार हो गया है। जी हाँ, इमरजेंसी मूवी रिलीज़ हुई है और जब से रिलीज़ हुई है तब से ऐसा लग रहा है कि मानो लोगों की ज़िंदगी में ही इमरजेंसी लग गई है जब से वो इस मूवी को देखने गए हैं। जी हाँ, लोग बहुत ज़्यादा ही निराश हुए हैं इस मूवी को देखते हुए। यहाँ पर लोगों का एक और कहना है, वो ये है कि कंगना रनौत की ये जो मूवी है उसने कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं दिखाया है जो बहुत एक्साइटिंग हो या कुछ ऐसा हो जो आपको पहले से पता हो और उसे बहुत ही खास अंदाज में पेश किया गया हो। यहाँ पर एक और बात है जो कही जा रही है कंगना रनौत की मूवी के बारे में, वो ये है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत शॉकिंग नहीं लगती है, ना ही कोई भी चीज़ बहुत शॉकिंग लगती है, ना ही कोई चीज़ बहुत एक्साइटिंग लगती है। अगर मेरी माने तो मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत ने इस मूवी को जब वो प्रोड्यूस कर रही थी, बना रही थी, तो उन्होंने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा है। और इतना फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद भी इमरजेंसी पर वाकई इमरजेंसी लग गई और कितना ज़्यादा बवाल हुआ, और अभी भी बवाल जो है वो इस मूवी पर लगातार जारी है। तो हो सकता हो इस वजह से जो चीज़ें लोग मिस कर रहे हैं, हो सकता हो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो कि वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाना चाह रही हो इस फिल्म में जिसके वजह से कोई बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मूवी को फेस करना पड़े। जैसे कि जब मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी तब खाली नाम पर, और जिस तरीके से इसमें जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है, और बस लोग यही सुनकर भड़क गए थे, खास तौर पर सिख समुदाय के लोग। तो इस वजह से वो नहीं चाहती होंगी कि कुछ ऐसा बड़ा हो हमारे देश में इस मूवी की वजह से, जिसके वजह से एक ख़राब माहौल हो। और एक ख़राब माहौल जब देश में उत्पन्न होता है तो आपको भी पता है कैसे हालात हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर फिल्म की कहानी कैसी है और फिल्म की कहानी में बेसिकली क्या दिखाया गया है। लेकिन फिल्म की कहानी में शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फिल्म आप खुद देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि फिल्म कैसी है। ये कहानी इमरजेंसी के दौर की है और इसमें इंदिरा गांधी की पूरी कहानी दिखाई गई है। कैसे उन्होंने इमरजेंसी लगाई, देश में क्या हालात बने, कैसे फिर वो सत्ता से बाहर हुई, इमरजेंसी में उनके बेटे संजय गांधी का क्या रोल था, किस तरह से और किस हालात में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इमरजेंसी की कहानी को इस पूरी फिल्म में समेटने की कोशिश की गई है, लेकिन सिर्फ कोशिश की गई है, कोशिश कामयाब नहीं हुई है। इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी के बारे में बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आज के दौर के कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो हर कोई थोड़ा बहुत ज़रूर जानता है, और जो ज़्यादा जानता है अगर वो ये फिल्म देखने चला गया तो उसे इस फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आ चुकी हैं। तो जिन्हें नहीं भी पता है या जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ है वो किताब के ज़रिए इमरजेंसी के बारे में जान चुके होंगे, जिन्हें हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट होगा, और जिन्हें डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए, विजुअल्स देखने के ज़रिए अगर चीज़ों को समझने की आदत होगी तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज भी ज़रूर देखी होगी। और इतना कुछ आ चुका है इमरजेंसी पर कि ये मूवी कहीं से भी कुछ भी नयापन आपको नहीं दिखा पाएगी। नोटिस करने वाली बात तो ये है कि इस मूवी में कई चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं कि अगर लोगों को इमरजेंसी के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पता होगा तो ये जो कहानी है इमरजेंसी की वो उनके सिर के ऊपर से निकलेगी और वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर इस मूवी में हो क्या रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ तो इस मूवी में संजय गांधी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इतना ज़्यादा फोकस किया गया है कि जितने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो जब आप मूवी देखेंगे तभी आप मेरी ये बात जो है समझ पाएंगे और मेरी बातों से आप कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है तो मैं कहूँगी कि थोड़ा अपना बेसिक्स क्लियर करके ये मूवी देखने जाइएगा।
अगर एक्टिंग की बात की जाए तो कंगना रनौत ने यहाँ पर पूरी कोशिश की है इंदिरा गांधी बनने की, और काफ़ी हद तक वो खैर कामयाब भी हुई हैं अपनी कोशिश में। उनका जो लुक है या उनकी जो हेयर स्टाइलिंग है या जिस तरीके से वो बोल रही हैं, सब कुछ जो दिखता है वो ऐसा दिखता है कि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि वो इंदिरा गांधी बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लैक लगेगा कि वो इंदिरा गांधी बनने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ तो कमी दिख रही है कि वो पूरी की पूरी इंदिरा गांधी नहीं लग रही हैं। इतना ही नहीं, जब आप कंगना रनौत को स्क्रीन पर देखेंगे तो आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि आखिर कौन कौन सी एक्ट्रेस ऐसी रही हैं हमारे इंडस्ट्री में जिन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। और अगर आपके मन में ये सवाल आया तो समझ जाइए कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं रही। अनुपम खेर जेपी नारायण के रोल में जमे हैं, महिमा चौधरी पुपुल जयकर के रोल में अच्छी लगती हैं, अटल जी के रोल में श्रेयस तलपड़े भी उतने नहीं जमते, संजय गांधी के रोल में विशाख नायर का काम अच्छा है, वो संजय लगते हैं, बाबू जगजीवन राम के रोल में सतीश कौशिक शानदार हैं। अगर बात करें फिल्म के डायरेक्शन की तो इस फिल्म को कंगना रनौत ने ही डायरेक्ट किया है। ये फिल्म काफ़ी टाइम तक सेंसर बोर्ड के पास अटकी रही और उसके बाद जब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली तो बहुत सारे काट छाट के बाद इस मूवी को रिलीज़ कराया गया है, और इतने आसानी से इस मूवी को रिलीज़ भी नहीं कराया गया। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जो बवाल मचा हुआ था इस मूवी के नाम से ही कंगना रनौत ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस मूवी को रिलीज़ कराने के लिए, और काफ़ी हद तक कंगना रनौत अपने मिशन में कामयाब भी रही हैं। डायरेक्शन की बात अगर मैं करूं तो कंगना रनौत ने कोशिश बहुत अच्छी की है इस मूवी को डायरेक्ट करने की। जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को इस मूवी में लिया है और जिस तरीके से अलग अलग रोल जो है वो कलाकारों को दिया गया और पूरे उनके गाइडेंस में ये मूवी जिस तरह से बनाई गई है, ये आसान एकदम भी नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कंगना रनौत की एक्टिंग की बात करूं, भले इस मूवी में वो उस तरह से इंदिरा गांधी का रोल नहीं प्ले कर पाई हैं, लेकिन अगर मैं उनके पिछले प्रोजेक्ट्स की या पिछले फिल्मों की बात करूं तो वो अपने एक्टिंग के लिए ही जानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर उनकी एक्टिंग और डायरेक्शन को कंपेयर किया जाए तो डायरेक्शन उनका जो है वो बहुत ही ठीक ठाक सा नॉर्मल सा रहा है, उनकी एक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है जो उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे कि मैं इस फिल्म को क्या रेटिंग देती हूँ तो मैं इसको देती हूँ 2 out of 5 स्टार्स। और मेरी रेटिंग पर आप मत जाइएगा, एक बार आप ज़रूर इस मूवी को देखिएगा क्योंकि ये मेरी पसंद थी, ये मेरा रिव्यू था जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। लेकिन आप भी एक बार ज़रूर इस मूवी को देखिए अगर आप कंगना रनौत के वाकई फ़ैन हैं।